इंटरस्टेट सर्विस से एग्जेम्प्ट किया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे आप लोगों के प्रोफेशन में ही कि अगर कोई यहां बैठकर आर्टिकल लिखकर बैंगलोर के किसी पेपर में भेजता है तो वो जो पेमेंट आएगी उसको कर्नाटक में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इंटरस्टेट सर्विस है तो उससे उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। कई कंसल्टेंट्स होंगे इस प्रकार से। कोशिश होगी कि 1 अप्रैल तक इसको पूरा लागू करने की कोशिश की जाए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो व्यवस्था है कि जब कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से खरीदता है, इस पे टैक्स एक्चुअल आउटगो नहीं होता, लेकिन उसको पहले उसकी डेबिट एंट्री देनी है और फिर उसको रिवर्स करना है इनपुट क्रेडिट से। तो इसको लेकर क्योंकि कुछ छोटे व्यापारियों में भ्रम फैला है, तो इसकी वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 31 मार्च 18 तक इसको डेफर किया गया है। तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे थे जो कुछ मेंबर्स ने रेस किए, जिसको लेकर काउंसिल में काफी डिस्कशन था, अलग अलग मत थे लोगों के, कि ये जो पहला विषय जो ये 1 करोड़ रुपया काउंट होगा, तो क्या इसमें टैक्स पेमेंट की दृष्टि से केवल टोटल टर्नओवर देखी जाएगी या इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स बाहर किए जा सकते हैं। जैसे कोई ग्रोसरी शॉप चलाता है, अब ब्रांडेड आइटम पे वो 5% देता है, लेकिन जो खुला आटा चावल बेचता है उस पे 0 टैक्स है। तो टैक्स वो जो 1% देगा अगर ट्रेडर है, तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स भी उस 1% में आएंगे कि वो बाहर रहेंगे। अभी तक पुराने वैट रिजीम में भी और प्रेजेंट रिजीम में भी वो उसमें गिने जाते हैं। तो अगर उससे मुक्ति मिल जाती है तो फिर उसका कंप्लायंस और सरल हो जाता है। लेकिन कंप्लायंस का दबाव ज्यादा है। ये सभी मेंबर्स ने जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी उसके बेस के ऊपर इसको एग्जामिन किया था, और इसलिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन इसका किया और इसकी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, जिसमें जो लार्ज टैक्स, जिसके पक्ष ये है कि जो मेजर टैक्स कलेक्शन है लगभग 94-95%, जो बड़े प्लेयर से आता है, उसका एकदम फ्लो बढ़ता रहे। दूसरा, जो मीडियम और स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट में रहे ताकि टैक्स बेस बढ़ता रहे, लेकिन उनका कंप्लायंस बर्डन हम लोग रिलैक्स कर दें। तो ये जो एग्जेम्पशन उनको दिया जा रहा है, एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG and 100% EOU till 31/3/18। तो इसके 3 हिस्से हैं। जो पुराना है जुलाई अगस्त का, उसका तुरंत रिफंड दे दिया जाएगा। फ्यूचर एक्सपोर्ट्स 31 मार्च तक जो वो करेंगे उस एग्जेम्पशन तक करेंगे, जिसमें वो नॉमिनल 0.1% देंगे, और उसके बाद प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी
प्रेफरेबली बाय 1 अप्रैल 2018 ये ई वॉलेट की व्यवस्था तुरंत इस्टेब्लिश कर दी जाए, बढ़ा दिया गया है। और कॉम्पोजिशन स्कीम अब 75 लाख के स्थान पर 1 करोड़ तक जिसकी टर्नओवर है वो लोग कर सकते हैं। इस कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 प्रकार के लोग आते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं वो 1% टैक्स देंगे, यानी 1 करोड़ तक की टर्नओवर होगा तो केवल 1% टैक्स देना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 2% देना पड़ेगा, और जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है उनको 5% देना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया कि अभी तक जो टोटल टैक्स पेयर बेस है, जिसमें लगभग 72 लाख पुराने असेसीज थे जो माइग्रेट किए हैं, और लगभग 25-26 लाख नए असेसीज जुड़े हैं। अब इनमें से स्वाभाविक है सभी टैक्स नहीं देते। नील टैक्स देने वालों की संख्या भी बहुत अधिक। 10 अक्टूबर से जुलाई के महीने का और 18 अक्टूबर से अगस्त के महीने का रिफंड्स प्रोसेस करके उन एक्सपोर्टर्स को उनके चेक्स दे दिए जाएंगे। ये केवल एक इंटरिम व्यवस्था होगी, और एक कमिटी की रिकमेंडेशन थी जिसने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सजेस्ट किया है। और वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इस बेस पे है कि जीएसटी में एग्जेम्पशन तो होता नहीं है, तो फिलहाल, और इसलिए एक ई वॉलेट हर एक्सपोर्टर का बनेगा। उस ई वॉलेट में एक नोशनल अमाउंट उसको एडवांस रिफंड की दृष्टि से दिया जाएगा। और इस क्रेडिट के माध्यम से जो उसकी प्रोडक्ट्स का आईजीएसटी या जीएसटी देना है वो लोग देंगे। टैक्सेस तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि उससे एक्सपोर्ट नॉन कम्पिटिटिव हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है, और इसलिए एक कमिटी सेक्रेटरीज की बनी थी जिसमें स्टेट्स के और सेंट्रल के ऑफिशियल्स थे, जिसकी रिकमेंडेशन कंसिडर की गई, और यह आया कि जो एक्सपोर्टर्स का क्रेडिट है उसका काफी ब्लॉकेज हुआ है, जिससे उनकी कैश लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ता है। उसका डेटा तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो तुरंत रिफंड व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिकली धीरे धीरे बन रही है। जनरेशंस के लिए थे, जीएसटी को इंप्लीमेंट किए हुए 1 जुलाई से लगभग 3 महीने पूरे हुए हैं, और पहले 2 महीनों की, जुलाई और अगस्त की रिटर्न्स भी फाइल हुई हैं।
और इसलिए अलग अलग ट्रेड्स पर, व्यवसायों पर इसका क्या असर है और इस पूरे परिवर्तन में, ट्रांजिशन में किसके सामने क्या क्या अनुभव आए हैं, ये एक चर्चा करने का अवसर था। मीटिंग से पहले भी कई ट्रेड्स ऐसे थे जो लोग आकर अपने रिप्रेजेंटेशंस देते थे और कई राज्यों ने भी उसके संबंध में हम लोगों को रिप्रेजेंट किया था। उसमें एक प्रमुख विषय था स्मॉल स्केल सेक्टर का और एक प्रमुख विषय था एक्सपोर्ट्स का।